वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपका स्वागत है। आज हमने आपकी इस चैप्टर का समरी और जितने भी इसमें लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रिपेयर किया है। और हमने आपके लिए जो मैटर प्रिपेयर किया है उसमें आपके पूरी स्टोरी आ गई है और साथ ही आपके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके आंसर्स भी आ गए हैं। जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर समझ में नहीं आया है या फिर जिन्हें चैप्टर अभी तक जिन्होंने पढ़ाई नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा मैंने मैटर प्रिपेयर किया है। इससे उन्हें बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस के आंसर्स बनाना भी आ जाएंगे। द टू बॉयज सॉ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी कि ये चैप्टर स्टार्ट होता है दो लड़के बिल्कुल ताजा कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान देखते हैं जो कि बिना चप्पल जूतों के थे, यानी नंगे पैर से बिल्कुल उनके निशान देखते हैं। बट नोबडी वाज विजिबल, लेकिन कोई नजर ही नहीं आया। इट सरप्राइज्ड देम, इससे वो दोनों लड़के आश्चर्यचकित हो गए। द स्टेप्स वर डिसेंडिंग एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, वो जो स्टेप्स उसके कदम थे वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गली की तरफ चले गए। They followed them but couldn't discover to whom they were following, वो भी उन कदमों के पीछे पीछे चले गए जो निशान थे, पर उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो किसको फॉलो कर रहे थे, किसका पीछा कर रहे थे। वो व्यक्ति उन्हें नजर नहीं आया। ग्रिफिन had carried out experiment after experiment to prove that the human body can become invisible। ग्रिफिन ने प्रयोग के बाद प्रयोग किए ये पता करने के लिए, ये आविष्कार करने के लिए कि मानव का शरीर अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। आखिरकार उसने कुछ दुर्लभ दवाइयों को swallow यानी निगल लिया और उसका शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो गया, कांच की शीट के समान। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड ए सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि ये कांच जितना सॉलिड भी रहा, मजबूत भी रहा, ठोस भी रहा, लेकिन पारदर्शी हो गया। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था और निकालने की कोशिश कर रहा था। इन रेवेंस ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, ग्रिफिन की एक प्रॉब्लम थी कि वो लोगों के सामने बिना नजर आए, बिना दृश्यमान हुए अगर उसे जाना था तो उसे अपने पूरे कपड़े रिमूव करने पड़ते थे, हटाने पड़ते थे। Thus it was that he became a homeless wanderer, इसलिए अब वो घर बारहीन वॉन्डर यानी भटकने वाला हो गया, रहने का जगह भी नहीं रहा उसके लिए। सफरिंग फ्रॉम कोल्ड ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर, ठंड से कांपता हुआ ग्रिफिन बिग लंदन स्टोर में चला गया। When the store was closed, he broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes। जब वो स्टोर बंद हो गया तो उसने बक्सों को तोड़कर खोला, उसमें से उसने पट्टियां निकाली और अपने आप को गर्म कपड़ों से उसने गर्म कपड़े पहना दिए। ही वोर शूज, उसने जूते पहने और कोट पहना, टोप लगाया। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वो पूरी तरह से ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए विजिबल पर्सन बन गया। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हेन डिड द साइंटिस्ट फर्स्ट बिकम विजिबल, पहली बार कब विजिबल हुआ? तो लंदन स्टोर में जाकर जब उसने पूरे कपड़े पहने तब वो वापस विजिबल हुआ था, इनविजिबल के बाद में पहली बार यहाँ पर वो विजिबल हुआ था। ही ऑल्सो एंजॉयड कोल्ड मीट, कॉफी, स्वीट्स एंड वाइन, वहाँ पर उसने कोल्ड मीट, ठंडा मांस, कॉफी, मिठाइयाँ, स्वीट्स और शराब का आनंद लिया। ग्रिफिन डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द बिग लंदन स्टोर, और वहाँ सो गया तो सुबह जल्दी उसकी नींद नहीं खुली। When he saw the assistants approaching, he panicked and began to run। जब उसने देखा कि दुकान के कर्मचारी उसकी तरफ बढ़ रहे थे
तो वो पैनिक यानी घबरा गया और वहां से भाग गया। दे चेस्ड हिम, वो भी उसको चेस किया, उसका पीछा किया। ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। वो एस्केप यानी बच पाया किस तरह से, जल्दी जल्दी जो उसने नए कपड़े मिले थे उसे वहां पर पहने थे उन्हें फेंकता हुआ चला गया और अदृश्य हो गया। ही वॉज इनविजिबल, वो अदृश्य हो गया। बट ही वॉज नेक्ड इन चिल जनवरी एयर, लेकिन वो इतनी चिल जनवरी यानी बिल्कुल ठंडी कंपा देने वाली जनवरी की हवा में पूरा नेक्ड हो गया, वो पूरा नंगा होना पड़ा उसे, यानी तन पर एक भी कपड़ा नहीं रहा। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपता हुआ, ग्रिफिन एंटर्ड इनटू अ शॉप, एक दुकान में घुस गया वो। ऑफ ड्रूअरी लेन की एक दुकान में चला गया। ड्रूअरी लेन क्या है? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, यानी नाटक के संसार का केंद्र था ड्रूअरी लेन, वहां चला गया उसकी दुकान में। ही फाउंड बैंडेजेज विच ही पुट अराउंड हिज फोरहेड, वहां उसे बैंडेजेज पट्टियां मिली, उसने उसके ललाट पर ऊपर सिर पर बांध लिया। डार्क ग्लासेज, डार्क काला चश्मा लगा लिया। फॉल्स नोज, नकली नाक। बिग बूसी साइड विस्कर्स, और बड़े झाड़ीदार गलमुच्छे लगा लिए। एंड अ लार्ज हेट, और बड़ा टोप लगा लिया। ही अटैक्ड द शॉपकीपर एंड रॉब्ड ऑल द मनी, उसने दुकानदार पर हमला किया, उसके सारे पैसे लूट कर भाग गया। टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन, अब वहां से भीड़ भाड़ वाले लंदन से छुटकारा पाने के लिए ग्रिफिन रीच टू द विलेज ऑफ आइपिंग, वो आइपिंग के गांव पहुंच गया। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स, जहां उसने 2 कमरे बुक करवाए। एट अ लोकल इन, वहां की स्थानीय सराय में, धर्मशाला में। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर इन विंटर, हिज अनकॉमन लुक, स्ट्रेंज हैबिट्स, इरिटेबल टेम्पर मेड हिम अ सस्पेक्ट ऑफ ए टाइपिंग। सर्दियों में एक अजनबी का वहां आना, आइपिंग में सर्दियों में कोई विजिटर नहीं आते थे, और उसका अनकॉमन लुक, बिल्कुल अजीब उसका जो लुक था, वो दिखता था। स्ट्रेंज हैबिट्स, अजीब आदतें। इरिटेबल टेम्पर, चिड़चिड़ा मिजाज। इससे वो आइपिंग में एक संदेहास्पद व्यक्ति बन गया। अब यहाँ तक तो हमारे बोर्ड में ये कहानी आ गई। इससे आगे की कहानी मैंने कॉपी में लिखी है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बता दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। वहां पर वो मिसेज हॉल के पास रहने लगा। मिसेज हॉल मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद द साइंटिस्ट, बट ही टोल्ड हर डेट ही हैड नो विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क। मिसेज हॉल ने, जो उसका किराएदार था, उसके साथ में पूरा दोस्ताना रहने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा मुझे आपसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। द क्लर्गीमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क। पादरी और उसकी पत्नी ने पैसों की खनक को सुना, क्लर्गीमैन की डेस्क से निकाले जा रहे थे। बट वेन दे एंटर्ड द स्टडी, लेकिन जब वो अध्ययन कक्ष में गए, दे फाउंड इट एम्प्टी, वो तो खाली नजर आया। येट दे फाउंड द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। फिर भी उन्होंने देखा कि डेस्क को खोला गया और उसमें से घर के काम आने वाले पैसे गायब थे। मिसेज हॉल एंड हर हस्बैंड एंटर्ड ग्रिफिन्स रूम टू इन्वेस्टिगेट अबाउट हिम। श्रीमती हॉल और उसके पति ग्रिफिन के कमरे में गए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता करने के लिए कि ये क्या करता है। दे फाउंड इट एम्प्टी, उन्हें वो कमरा बिल्कुल खाली नजर आया। एंड द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस वर लाइंग अबाउट द रूम, कपड़े और पट्टियां कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे। ग्रिफिन वॉज इनविजिबल एट दैट टाइम, उस समय ग्रिफिन अदृश्य था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड स्निप टू हर ईयर। क्या हुआ? अचानक मिसेज हॉल ने एक स्निप यानी सू सू की आवाज सुनी उनके कान के पास। द हेड जम्प्ड अप एंड हिट अगेंस्ट हर फेस, एक टोप उछली, उसके चेहरे से जाकर टकराए मिसेज हॉल के से। देन द चेयर जम्प्ड अप, फिर एक कुर्सी उछली एंड हिट अगेंस्ट हर लेग्स, उसकी टांगों से टकराई। द चेयर ऑल्सो पुश्ड देम आउट ऑफ द रूम, कुर्सी ने उन्हें धक्का देकर दोनों पति पत्नी को कमरे से बाहर फेंक दिया। मिसेज हॉल वॉज कन्विंस्ड, श्रीमती हॉल को कन्विंस्ड यानी पक्का विश्वास हो गया
डेट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि कमरे में तो भटकती हुई भूत प्रेत या आत्माएं रहने लग गई हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ द विलेज कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स ग्रिपिन थ्रू ऑफ बैंडेजेज विस्कर्स स्पेक्टेकल्स एंड नोज। वो जब गांव का कांस्टेबल जेफर्स को बुलावा भेजा, उसके पहले ही ग्रिपिन पट्टियां, मूछें, चश्मा, नाक सब फेंकने लग गया। जेफर्स वॉज सरप्राइज टू फाइंड डेट ही वॉज गोइंग टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। जेफर्स आश्चर्यचकित हो गया कि उसे बिना सिर के व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ेगा। द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल बाय थ्रोइंग ओपन गारमेंट आफ्टर द अनदर। पुलिसमैन ने उस व्यक्ति को पकड़ने की पूरी कोशिश की जो कपड़े एक के बाद एक फेंकता जा रहा था और अदृश्य होता जा रहा था। देन ही हिट ब्लोज, फिर जोर से उसने मुक्के मारे एंड जेफर्स फेल अनकॉन्शियस। वो जो पुलिस वाला उसे पकड़ने आया था बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि वो अदृश्य था, इधर उधर से लात घुसे चला रहा था। उन्हें पता ही नहीं लग रहा था किसे पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, और ग्रिपिन वहाँ से भाग जाता है। ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको अभी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। इन्हें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी PDF फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।